ये है फैसलाबाद का मुनफरिद टैलेंट नुमान नज़ीर। इनको जो चीज़ अच्छी लगती है उसकी पतंग बना देते हैं। हत्ता कि ये इमरान खान और सिद्धू मूसेवाला की भी पतंग बना चुके हैं। इतनी बड़ी पतंगे बनाकर ये उनका क्या करते हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, P4 पाकिस्तान के साथ मैं हूं वकार यूनस। नाजरीन, आज हम आपको एक बहुत ही मुनफरिद टैलेंट दिखाने जा रहे हैं। मेरे साथ फैसलाबाद के एक शहरी मौजूद है। ये किसी भी चीज़ को देखते हैं और उसकी पतंग बना के उड़ा देते हैं। इनको लगता है कि दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसकी पतंग नहीं बनाई जा सकती। इन्होंने इमरान खान की पतंग बना के उड़ाई, इन्होंने सिद्धू मूसेवाला की पतंग बना के उड़ाई और इन्होंने इसके अलावा बेशुमार पतंगें बनाई, हत्ता कि इन्होंने गधा भी बना के उड़ा दिया। और इनकी मुनफरिद बात यह है कि ये केमिकल वाली डोर की बजाय धागा इस्तेमाल करते हैं और धागे से पतंग उड़ाते हैं और जिससे किसी किस्म का कोई कट नहीं लगता। आइए इनसे बातचीत करते हैं कि इनका ये जो मुनफरिद टैलेंट है ये किस तरह इनके अंदर पैदा हुआ और ये किस तरह से इतनी इतनी बड़ी जो पतंगे बना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। ये काइंडली अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम है नुमान नज़ीर और टिकटॉक पे या फेसबुक पे मेरा नाम अरसलान नज़ीर है, तो दोनों नाम मेरे ही हैं। ये दोनों नाम है आपके। अच्छा नुमान भाई, आप मुझे ये बताइएगा कि कब से ये पतंगे बना रहे हैं, इतनी इतनी बड़ी पतंगे बना के आप कब से उड़ा रहे हैं? ये जो सिलसिला शुरू हुआ ना, वो तो हुआ था जब लॉकडाउन हुआ, तब घर में मैं कि टाइम ज़्यादा मिल गया था, तो उस वजह से दूसरी पतंगे भी नहीं थी, क्योंकि पतंग वैसे पाबंदी की वजह से घर में पतंगे वगैरह नहीं थी, तो टाइम इतना ज़्यादा था और वो माहौल भी कुछ ऐसा बन गया। तो वो मैंने उस टाइम खुद सोचा कि मैं कोई चीज़ बनाता हूँ, उड़ाऊँ। और वो टाइम इतना था कि वो एक चीज़ मैंने सोची कि यार ये मैं कुछ परिंदा या ईगल बना के उड़ाऊँ तो वो मुझे अच्छा लगेगा। तो मैंने उसके अटैम्प्ट किया, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो काइट मेरी बड़ी शानदार बनी और वो देख के मुझे खुशी हुई। आहिस्ता फिर मुझे अब अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम ये लगता है कि कोई भी दुनिया जहान की ऐसी चीज़ नहीं है या कोई ऐसा डिज़ाइन, कोई ऐसा स्टाइल नहीं है जो काइट बना के मैं उसे उड़ा नहीं सकता। क्या बात है, यानी कि ये हकीकत से आइडिया आया कि आपने कहा कि ये जो एक चील है ये हकीकत में उड़ सकती है तो इसकी पतंग क्यों नहीं उड़ सकती? बिल्कुल मुझे यही ख्याल आया पहली दफ़ा, और उसका जब मैंने बना के जब उसको मुकम्मल किया ना, तो जो मेरी फीलिंग आई ना, उस फीलिंग ने मुझे फिर मजबूर किया कि मैं फिर और भी कुछ बनाऊं, कुछ और ट्राई करूं। और करते करते अल्लाह ताला ने मुझे वो एक मेरा जो अंदर था कुछ टैलेंट या कुछ मेरी जो सेंस थी, अल्लाह ताला ने ऐसी जगह दी कि जिसकी वजह से मुझे अब लगता है कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे मैं बना के उसको उड़ा नहीं सकता। क्या बात है। अच्छा, इस वक्त कितनी पतंगे बना चुके हैं आप इस तरह की? मैं तकरीबन 250 से पौने 300 के दरमियान होगा। मैंने एग्जैक्ट गिनी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि पौने 300 के करीब हैं। ये तो बहुत ज़्यादा है, ये तो मुझे लगता है कि फुल टाइम जॉब है आप। बिल्कुल, और ये आहिस्ता पहले मैंने एक जो तकरीबन ये पहली जो 50 होंगी वो मैंने साल में बनाई होंगी, फिर अगली जो 100 है वो मेरा ख्याल है मैंने 6 माह में बना दी है, उससे अगली वो मैंने तकरीबन वो भी 6 माह 8 माह में वो मुकम्मल कर दी थी। तो अगर इसी तरह मैं अभी तक बना रहा होता तो शायद मुझे लगता है कि मैं अभी तक कम से कम 100 के करीब अभी तक काइट और बना चुका होता। क्या बात है। तो कितना टाइम लगता है इस तरह की एक काइट को बनाने में? अगर जब मैं बनाना शुरू करता हूँ तो मैक्सिमम 7 दिन लगते हैं, 3 से 7 दिन लग जाते हैं। अगर जब मैं सोच रहा हूँ तो वो सोचते ही या उसका जो जहन में बैलेंस निकालते हुए या उसको कैसे डिज़ाइन करना है, कैसे उसे किस शक्ल में उसे लेके आना है और उस शक्ल को कैसे मुकम्मल करना है, जब ये चीज़ें नुक्ते सोचता हूँ ना, उसको सोचने में मुकम्मल करने में मुझे 1 माह भी लग जाता है। नुमान भाई, कौन कौन सी फेमस काइट्स इस वक्त बना चुके हैं जो आपको लगता है कि ये मेरी जो है ना बहुत ही बेहतरीन किस्म की काइट? तकरीबन मेरे लिए तो हर काइट ही मेरे लिए स्पेशल है, लेकिन जो मुझे लगता है ना कि जो लोगों को भी पसंद आई और जो मेरे दिल के भी करीब हैं वो है इमरान खान की काइट। जिस तरह मैंने उनकी जो एक पिक्चर को पंख लगाए और अपने जज्बात का इजहार किया उनके लिए, एक वो काइट, और एक मैंने काइट बनाई जो एक गधा बनाया लास्ट टाइम, वो एक गधा जो बनाया, और एक ऐसा कि मैंने काइट बनाई थी जिसको कीड़े की शक्ल दी थी मैंने। जो वो हवा में उड़ता था ना तो उसकी सारी टांगें हिलती थी, वो ऐसे लगता था जैसे हवा में वो ऊपर चढ़ रहा है। तो वो काइट देख के मुझे बड़ी खुशी हुई और वो मुझे काइट मेरे दिल के करीब है। क्या बात है। मैंने आपके देखी है कि आपने शख्सियात में इमरान खान की और सिद्धू मूसेवाला की जो है ना काइट्स रखी हुई हैं, तो इन दोनों से क्या कोई लगाव है आप? हाँ जी, बिल्कुल बहुत लगाव है। एक सिद्धू मूसेवाले के साथ तो जो ज़्यादती हुई है ना, उस ज़्यादती में मुझे इतनी तकलीफ़ दी है ना कि हमारे जो एशिया के ममालिक है उसमें हमारे हीरो को कोई भी कहीं भी उन्हें कुछ भी कर दे, कोई पूछने वाला नहीं है।
उनके बारे में उनकी जो हिफाजत है, हमारे जो एशियन ममालिक वो कर ही नहीं सकते, अपने हीरो को अब बचा ही नहीं सकते अगर उनके पीछे कोई पड़ गया या उनको कोई नुकसान पहुंचाना चाह रहा है। तो ये जो चीज़ थी ना जो सिद्धू मूसेवाले के साथ हुई है, वो मुझे बहुत ही तकलीफ दी। उसके बाद फिर मेरे लीडर आते हैं कि जो अब उनके साथ ज़्यादती हो रही है, तो उस वजह से मुझे ये लगता है कि ये जो काइड मेरे शायद इस वजह से मेरे दिल के करीब बहुत ज़्यादा है। मैंने देखा है कि जो है ना आपने पीटीआई की भी काफ़ी सारी पतंगे बना के रखी हैं, किसी पर पीटीआई लिखा है, किसी पर कैदी नंबर 804 लिखा हुआ है। तो जब आप इस तरह की काइट्स बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं तो पीटीआई के जो लवर्स हैं वो करते हैं कमेंट्स? बिल्कुल, वो बहुत एप्रिशिएट करते हैं और बहुत इस चीज़ को पसंद करते हैं। और क्योंकि वो एक आर्टिस्ट की तो ये ख्वाहिश होती है कि उसने जो भी चीज़ क्रिएट की है या जो भी किया है तो उसे एप्रिशिएट किया जाए, उसे उस चीज़ के बारे में सराहा जाए। तो जब मुझे एप्रिशिएट करते हैं या कमेंट करते हैं, अच्छे कमेंट करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो फिर एक मोटिवेशन मिलती है कि यार हम जो कर रहा हूँ मैं वो अच्छा कर रहा हूँ और मैं इससे बेहतर करूँ, और जहाँ पे मैं जो इतनी मेहनत कर रहा हूँ उसका कुछ सिला मुझे मिल रहा है। क्या बात है नुमान भाई, ये तो आपका जो है ना वो टैलेंट भी माशाल्लाह बहुत ही मुनफरिद है और काम भी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। और लेकिन नुमान भाई आपको पता होगा कि रिसेंटली फैसलाबाद में भी एक वाक़या हुआ था और ये काइट की वजह से ही एक नौजवान की डेथ हो गई थी। इसके मुतल्लिक आपका क्या ख्याल है? कि लोग तो कहते हैं काइट्स पर बिल्कुल पाबंदी लग जानी चाहिए, इसको बिल्कुल प्रमोट नहीं करना चाहिए, लेकिन आपका जो शौक है, आपका जो टैलेंट है वो काइट्स के मुतल्लिक ही है। तो आपको नहीं लगता कि आने वाले वक्त में ये नहीं चलेगा, ये बिल्कुल ठप होकर रह जाएगा? मुझे जो ये हादसा जो हुआ था ना फैसलाबाद में, उसका बहुत ज़्यादा दुःख है। उस दुःख की वजह से ही ना मैंने तब से काइट बनाना छोड़ी हुई है, और वो मैंने किसी किस्म की कोई काइट नहीं बनाई। और वो तकलीफ़ या वो पेन आज भी मुझे बहुत ज़्यादा है जब मैं उसके बारे में सोचता हूँ ना। देखें कि इंडिया में आज भी काइट उड़ाई जा रही है, जब से पाकिस्तान बना है तब से वो भी काइट उड़ा रहे हैं एशिया में, क्योंकि एशिया में बरसगीर में काइट शुरू से उड़ रही है। तो वो भी अभी तक अपने उन्होंने त्यौहार को ज़िंदा रखा हुआ है। वो किस शक्ल में ज़िंदा रखा हुआ है कि वो ब्रेक डोर इस्तेमाल करते हैं और एक छोटी मुनासब काइट, ना बहुत बड़ी काइट ना बहुत मोटी डोर। आप देखिए कि आज भी इंडिया में उसी ही तरह कभी एक दफ़ा भी पाबंदी नहीं लगी। आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि इंडिया में किसी की गर्दन कट गई किसी डोर की वजह से। वो क्यों? कि उन्होंने एक धागे का एक मुनासब साइज़ रखा हुआ है जिसकी वजह से वो किसी भी जान को नुकसान नहीं देता। वो यानी कि धागा इस्तेमाल करते हैं, केमिकल वाली डोर इस्तेमाल नहीं करते? बिल्कुल, वो धागा इस्तेमाल करते हैं, वो केमिकल नहीं इस्तेमाल करते। और वो धागा भी वो धागा होता है जो बहुत बारीक होता है, जो ईज़िली टूट जाता है। बिल्कुल, कहीं भी वो अड़ेगा तो वो टूट जाएगा, वो नुकसान नहीं देगा। तो ये चीज़ें अगर हमारे जिनके पास इख्तियार है वो इन चीज़ों को यानी कि देख के उसको इस तरह चैनलाइज़ कर दें, तो आपको पता है ये सारा कुछ हो सकता है, ईज़ी हो सकता है। हमारा जो शौक है, जो काइट लवर का जो है वो शौक उड़ाने का, वो भी वो हो सकता है। चलें नुमान भाई, आपने जो है ना अपना पैगाम तो पहुंचा दिया कि हमें जो है ना वो केमिकल वाली डोर की बजाय धागा इस्तेमाल करना चाहिए और जो है ना पतंग को ज़िंदा रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन नुमान भाई मुझे ये बताएं कि आपका जो शौक है ये आप कारोबार के लिए कर रहे हैं या सिर्फ आप शौकिया तौर पर बना के अपने पास रख लेते हैं? नहीं, ये मैं शौकिया तौर पे अपने पास रखता हूँ, क्योंकि ये जब से पाबंदी लगी हुई है ना, तो मैंने ये काइट जितनी भी बनाई है डिमी काइट है। डिमी काइट ऐसी काइट होती है कि जिसको आपने हवा में उड़ाना है, अपना शौक पूरा करना है और उसे वापस उतार लेना है। उसे कोई पेच नहीं लगने, उसे कटाइया नहीं होना कि उसने कहीं काट के गिरना नहीं है, उसने आगे कोई चलना नहीं है। आपने वो उड़ानी है, उड़ा के फिर उतार लेनी है। डिमी काइट इसको इस शक्ल में कहा जाता है, और ये सारी डिमी काइट हैं, तो ये मैं डिमी काइट ही बना के उड़ाता हूँ। ये सिद्धू मूसेवाला का जिस तरह आपने वो पतंग बनाई है, तो उसे देखकर तो आपको इंडिया से मैसेज आते होंगे यार ये हमें गिफ्ट कर दें। ये सिद्धू मूसेवाले के जो इंडिया से मुझे आते हैं ना, लोगों के मैसेज आते हैं, तो मुझे एक तो खुशी होती है और दूसरा ये मुझे वो पूछते हैं कि सिद्धू मूसेवाले के बारे में आपकी फीलिंग क्या है। तो मैं उन्हें जब बताता हूँ कि वो मेरे भी हीरो हैं, क्योंकि उन्होंने पंजाबी को प्रमोट किया है और मुझे वो उनके गाने अच्छे लगते थे, तो वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं और दुआएँ देते हैं, जिससे मुझे बहुत अच्छा लगता है। जी नाज़रीन, ये थे नुमान नज़ीर फैसलाबाद से, जो कि मुख्तलिफ़ किस्म की बड़ी बड़ी पतंगें बनाकर उड़ाते हैं। जिस चीज़ को भी देखते हैं उसकी पतंग बना कर उड़ा देते हैं, और इनका मोटिव ये है कि जो पतंग है ना वो केमिकल वाली डोर की बजाय धागे से उड़ाई जा सकती है और उससे किसी किस्म के कोई कट नहीं लगते। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। देखते रहिए P4 पाकिस्तान। वकार यूनिस के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।